अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों ने काम तेज कर दिया है। मैंने कुछ देर पहले विलाग किया था जब आसिफ अली जरदारी का इशाया चल रहा था शहबाज शरीफ के अनर में, और मैंने बताया कि एक ड्रामाई तब्दीली सियासत में अचानक आई है कि जेयूआई को भी शामिल किया गया है। अचानक, जेयूआई प्लान में नहीं थी, लेकिन अब एक और खबर लेकर आया हूं कि एक तो एलामिया में आपका आज का जो मुलाकात का है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि एलामिया की जो अल्फाज हैं, जो लैंग्वेज है, जो सख्ती है, ज़बान जो इस्तेमाल की गई है, और जिस अंदाज में एलामिया तैयार किया गया है, जिस कॉन्फिडेंस जो इस एलामिया में अल्फाज में अपोजिशन का नज़र आ रहा है, वो आप खुद भी देख लीजिएगा, मैं पढ़कर सुनाऊंगा जब। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि मौलाना फजल रहमान भी अचानक लाहौर रवाना हो गए हैं। अभी आज रात जिस वक्त ये विलाग आप सुन रहे होंगे, यानी आज क्या डेट थी कि 23 सुबह को 23 है, और 23 फरवरी को यानी बुध के रोज मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में होंगे और लाहौर में होंगे, और 23 को बुध को यानी आज दिन को एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। वो भी हंगामी मुलाकात है। वो हो रही है आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। अब आपको अपोजिशन के काम तेज होने की का अंदाजा हो जाएगा इस जुमले से, कि इस बात से कि 4 बड़े जो हैं अपोजिशन के, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। अब ये 4 ही अपोजिशन के बड़े हैं, बाकी तो अपोजिशन की छोटी छोटी जमातें हैं। लेकिन मौलाना को अचानक बुला लिया गया है लाहौर, और मौलाना लाहौर रवाना हो गए हैं। रात किसी भी वक्त मौलाना सुबह तक लाहौर पहुंच जाएंगे, और ये मुलाकात होने जा रही है, इम्पॉर्टेंट तरीन मुलाकात है। गुज़श्ता रोज़ जो इशाया था वो इतना इम्पॉर्टेंट शायद न हो, लेकिन ये मुलाकात उससे भी ज़्यादा बड़ी मुलाकात और बड़ी इम्पॉर्टेंट समझी जा रही है। और इस मुलाकात पे भी आता हूँ और अपोजिशन की एक्टिविटीज़ पे भी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एलामिया ज़रूर शेयर करूँगा कि एलामिया पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इसलिए जारी किया गया है बिलावल हाउस कराची से, क्योंकि मेज़बानी पीपल्स पार्टी की थी। तो एलामिया भी पीपल्स पार्टी ने ही जारी करना था, नून लीग ने या जेयूआई ने जारी नहीं करना था। हमेशा मेज़बान ही जारी करते हैं। इसमें लिखा गया है जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकात में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जेयूआई फे के पार्लिमानी कायद मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई। कायदीन में तहरीक अदम एतमाद पर फैसला कुन इकदाम पर अहम मुशावरत। ये अल्फाज की जो गहराई और सख्ती शिद्दत जो है वो आप खुद नोट करते जाइएगा। फैसला कुन इकदाम पर अहम मुशावरत। महंगाई की आग अवाम के घर जला रही है। हुकूमत को घर भिजवाकर अवाम को इस जुल्म से बचाया जा सकता है। कायदीन में इत्तफाक। अवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुंदही से काम करेंगे, इंशाअल्लाह जल्द रिजल्ट देंगे। कायदीन का इत्तफाक, ये बड़ा कॉन्फिडेंस है, इंशाअल्लाह जल्द रिजल्ट देंगे। ये बड़ा मुझे इसमें कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, फस्तायत और आमरीत को पीका तरमीमी कानून का नाम दिया गया है। मीडिया और इजहार राय की आज़ादियां छीनने वाले हुक्मरान से इक़्तिदार छीन लेंगे। कायदीन का मुलाकात में इत्तफाक। ये जुमला आप गौर से दोबारा सुन लीजिएगा। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी छीनने वाले हुक्मरान से इक़्तिदार छीन लेंगे। कायदीन का मुलाकात में इत्तफाक। कायदीन का मुल्क में बदअमनी और लाकानूनियत पर इजहार तशवीश। हुक्मरान अवाम की जानो माल और बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। साबिक सदर जरदारी, शहबाज शरीफ,
मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान कल मुश्तरका मुलाकात करने पर भी इत्तफाक। ये एलामिया में जारी किया गया है, जो मैंने जिक्र किया कि आज मुलाकात होने जा रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन मुलाकात। 4 बड़े जो हैं अपोजिशन के, वो पीपल्स पार्टी ने एलामिया में शामिल किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी में कल यानी आज, ये तो कल शाम को रात को जारी किया गया था ना, उस वक्त 12 नहीं बजे थे, अब 12 बज चुके हैं, तो आज यानी मुश्तरका मुलाकात करने पर इत्तेफाक हुआ है। तीनों जमातों की सीनियर क़यादत की ये मुलाकात कल दोपहर शहबाज शरीफ की रहायश गाह पर होगी। लाहौर में शहबाज शरीफ की रहायश गाह पर ये चारों बड़ों के दरमियान जो मुलाकात होने जा रही है वो होगी, और मौलाना फजल रहमान इस मुलाकात के लिए शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हो चुकी, उसके बारे में इसमें लिखा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के मरकजी कायदीन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गीलानी थे, राजा परवेज अशरफ थे, ख्वाजा साद रफीक थे, राना सनाउल्लाह थे, मखदूम अहमद महमूद थे, मरियम औरंगजेब थी, एहसन इकबाल थे, अकरम खान दुरानी थे और फैसल करीम कुंडी भी थे। ये मुलाकात मौजूद थे, ये एलामिया है। तो व्यूअर्स, बात यह है कि आज जो मैंने पिछला विलाग किया था उसमें मैंने बताया था कि एक ड्रामाई तब्दीली अपोजिशन के शेड्यूल एक्टिविटीज़ में अचानक आ गई है, क्योंकि ये शेड्यूल मुलाकातें नहीं थी, ये पहले से नहीं थी। ये आज ही कोई इस तरह का कोई डेवलपमेंट जो अपोजिशन ही जानती है कि क्या डेवलपमेंट हुई है, कोई इशारा हुआ है, और वज़ीर आज़म रूस जा रहे हैं, रूस के दौरे पर जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों में बात ये चल रही है कि वज़ीर आज़म जैसे ही रूस के दौरे से वापस आएंगे, क्योंकि रूस का दौरा बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन दौरा समझा जा रहा है, इसलिए अपोजिशन जमातें आपस में होल्ड करके इंतज़ार कर रही हैं कि जैसे ही वापस आए तो तहरीक अदम इत्तेमाद पेश की जाए, और उसके लिए ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ हल्के ये भी खबर दे रहे हैं कि जी अपोजिशन के आपस में मसाइल चल रहे हैं जिस पर ये मीटिंगें कर रहे हैं, यानी ये हुकूमती साइड के लोगों का शायद ये एक माहौल क्रिएट किया हुआ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर भी कहीं से उड़ती आ रही है कि क्योंकि अपोजिशन के अलग अलग लॉन्ग मार्च हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, उस पर ज़ाहिर है मौलाना ने इनको कहा है पीपल्स पार्टी को कि वो लॉन्ग मार्च अपना मुलतवी करें ताकि अपोजिशन तकसीम ना हो, अपोजिशन मुत्तहिद हो। तहरीक अदम इत्तेमाद भी मुत्तफ़िका तौर पर और मुत्तहिद होकर लाई जा रही है, तो फिर लॉन्ग मार्च भी इकट्ठे ही होना चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी को गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी नहीं माने थे। उन्होंने कहा था कि जी चलें इस पे बात करेंगे और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करूं, पार्टी से भी मुशावरत करूं तो फिर बताएंगे। तो आज जो दूसरा इस पे भी इख्तलाफ है मौलाना और जरदारी के दरमियान कि पहले कहाँ पे तहरीक अदम इत्तेमाद लाई जाए, पहले तहरीक अदम इत्तेमाद का टारगेट कौन होना चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान हदफ होना चाहिए या उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। इस पे दोनों ने अपने अपने दलाइल दिए हैं, कायल करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर भी इत्तफाक नहीं हुआ था। तो ये खबरें भी उड़ती आ रही हैं कि अपोजिशन में आपस में फड्डे पड़े हुए हैं, आपस में अपोजिशन मुत्तफिक नहीं हो रही तहरीक अदम इत्तेमाद और जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसीलिए ये हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अपोजिशन में मुशावरत तो चल रही है इस पे, लेकिन अपोजिशन एक्चुअली अपोजिशन का हदफ जो है वो है तहरीक अदम इत्तेमाद। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपना जो प्लान है पीपल्स पार्टी का कि पंजाब में सर्वाइवल और पंजाब में रिवाइवल के लिए वो अपना लॉन्ग मार्च लेके आना चाह रही है। और लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी चाहती है कि लॉन्ग मार्च के दिनों में ही तहरीक अदम इत्तेमाद आए या लॉन्ग मार्च के फ़ौरन बाद आए, ताकि उस तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से कोई फैसला हो जाए। अगर इमरान खान हट जाते हैं तो क्रेडिट पीपल्स पार्टी को मिले, उसके बाद फिर PDM के लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पीपल्स पार्टी इसको कैश कराएगी। आसिफ अली जरदारी ज़ाहिर है अपनी गेम कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मौलाना भी समझ रहे हैं, ये नून लीग भी समझ रही है, हर पार्टी अपनी अपनी गेम कर रही होती है, सिर्फ जरदारी साहब नहीं कर रहे होते।
मौलाना अपनी गेम कर रहे होते हैं, चौधरी बरादरान अपनी गेम, हर जमात के अपने ज़ाहिर जो है तरजीहात होती हैं, अपने मसले मसाइल होते हैं, अपनी सियासत होती है, हर जमात ने अपना खेल खेलना होता है, दाव पेच लगाने होते हैं। तो जरदारी साहब इस तरह लग रहा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेल रहे होते हैं, अपोजिशन के साथ भी खेल रहे होते हैं। कई दफ़ा बड़े वादे वईद करके हाथ कर गए हैं जरदारी साहब। मुझे मुआहदे भूरबन भी याद है, मैं इस्लामाबाद में था, एक्सप्रेस टीवी में था उस वक़्त में। 9 मार्च था मेरा ख्याल है गालबन, जो तारीख मुझे याद पड़ रही है। मखदूम अमीन फ़हीम भी हयात थे, मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मखदूम साहब को मुआहदे भूरबन के वक्त भूरबन नहीं लेके गए थे जरदारी साहब, ये मैंने रिपोर्ट किया था उस वक़्त। और मैं, क्योंकि उस दिन मैं मखदूम अमीन फ़हीम का 14-15 मिनट का मैं इंटरव्यू करके आया था, जो एक्सप्रेस पे चला था टीवी पे। उसी दिन ही मखदूम साहब को मैंने जाकर यही पूछा कि आप पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस चेयरमैन हैं, बीबी के बाद आपका आप हैं पार्टी के बड़े, तो आपको इतनी अहमियत आपकी नहीं समझी जरदारी साहब ने कि आपको मुआहदे में शामिल करें और भूरबन ले जाएं, तो आपको क्यों नज़रअंदाज किया गया? तो मखदूम साहब ने वो ज़ाहिर दुख अपने बयान किए थे, गिले शिकवे जो भी थे। लेकिन मुझे याद है मुआहदे भूरबन जो हुआ था उससे भी जरदारी साहब मुकर गए थे और कहा था कि जी ये कोई कुरान की आयत या हदीस नहीं है। फिर अभी पीडीएम में यूसुफ रज़ा गिलानी वाला जो मामला था, यूसुफ रज़ा गिलानी को जब अपोजिशन लीडर बनाया गया, उससे पहले पीडीएम में ये तय करके आई थी पीपल्स पार्टी कि जी चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा उम्मीदवार, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का होगा, और अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का होगा। नून लीग ने फिर नामजद भी कर दिया था आजम नज़ीर तारड़ को, तो पीपल्स पार्टी ने नामजद कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को जेयूआई चेयरमैन सेनेट के लिए। जेयूआई ने नामजद कर दिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। जब इलेक्शन हुआ, अभी अभी जो सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बन रहे थे, तो उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। तो जब इलेक्शन हुआ तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी हार गए चेयरमैन सेनेट के ओहदे से, और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी हार गए। और जो वोट पड़े मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को और गिलानी साहब को, उसमें भी डिफरेंस आ गया। गिलानी साहब को ज़्यादा पड़े और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 4-5 वोट कम पड़े थे। तो ये फड्डे शड्डे आपस में अपोजिशन ने। बहरहाल उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जी कहा कि जी हमारा हक बनता है कि भाई सेनेट में हम बड़ी अपोजिशन की बड़ी जमात, अब हम हैं, पीपल्स पार्टी है, तो हमारा हक बनता है। तो पीडीएम ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो कमिटमेंट करके आए थे, राजा परवेज अशरफ खुद जाकर तय करके आए थे, एलामिया जारी हुआ था उस वक़्त। मियाँ इफ्तिखार हुसैन एएनपी के जो हैं वो पीडीएम के तर्जुमान थे, उनका मैसेज आया था हमारे रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, एलामिया जारी हुआ था वो मैसेज के सूरत में, और उसमें लिखा था कि इन 3 चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है। वैसे तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का फैसला चेयरमैन का तो हो गया था पीडीएम के सरबराही इजलास में, लेकिन एक कमेटी कायम की गई थी जो है शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, और दूसरे दिन उसका इजलास हुआ जिसमें राजा परवेज अशरफ थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और एएनपी की तरफ से मियाँ इफ्तिखार हुसैन थे, जेयूआई की तरफ से अकरम खान दुरानी थे, और नून लीग की तरफ से जो है शाहिद खाकान अब्बासी थे, सरबराह थे कमेटी के। कमेटी में इत्तेफाक हो गया, एलामिया जारी हो गया। उसके बाद राजा परवेज अशरफ ने बयान जारी करके तस्लीम भी किया, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी मुकर ही गई कि जी ऐसा तो वादा हमने कोई नहीं किया था। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से रिजर्वेशन ज़रूर हैं अपोजिशन को, लेकिन कोशिश की जा रही है, और ये भी दाव मेरी नज़र में, मेरी इन्फॉर्मेशन भी है मेरी, कि ये पीपल्स पार्टी ने दाव खेला है पीडीएम के साथ, अपोजिशन के साथ, ये तहरीक एतमाद का दाना डालकर। और पीपल्स पार्टी पहले ही अपने ओहदेदारों के इजलासों में ये क़यादत बताती रही है कि जी अब हम एक दाना डालेंगे और देख लीजिएगा पीडीएम हमारी लाइन पे आ जाएगा। वो ये है कि हम तहरीक एतमाद के लिए उनको बात करेंगे पीडीएम से, तो पीडीएम हाँ करेगा, राजी हो जाएगा। पहले नहीं मान रहे थे, अब मानेंगे, देख लीजिएगा। ये चैलेंज करके पार्टी ओहदेदारों को बताया गया था
یہ میری انفارمیشن ہے، میرے سورسز جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ یہ بتا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے سورسز بتا رہے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی خبر کوئی نون لیگ سے نہیں لے رہا، پیپلز پارٹی کی خبر جے یو آئی سے نہیں لے رہا، نہ جے یو آئی کی خبر پیپلز پارٹی سے، نہ نون لیگ سے، نہ نون لیگ کی خبر جے یو آئی ہے، جس کی خبر ہے انہی سے خبر لیتا ہوں، ان کے ہی ذمہ داروں سے، یعنی سورسز جو سورس ہے میرے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ جی پہلے ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ دیکھ لیجئے گا پی ڈی ایم ہاں کر دے گا۔ تو پیپلز پارٹی چاہے کسی چکر میں ہو، پی ڈی ایم کے ساتھ پھر ہاتھ کرنے کے چکر میں ہو، لیکن اب پی ڈی ایم نے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پی ڈی ایم میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ہو رہے تھے تو اس وقت مولانا نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ابھی تحریری معاہدہ کریں، کہ اس دفعہ تحریری معاہدہ کریں کہ کوئی مکرے گا نہیں، جو طے ہوگا اس پہ کمٹمنٹ پہ سارے پورے اتریں گے، اور پھر ایک پتہ نہیں نظریے میثاق پاکستان کے نام سے ایک کچھ نکات بنائے گئے تھے، معاہدے کو نام دے دیا گیا، لیکن کوئی اس میں یہ اس طرح کی شکیں نہیں تھی کہ سختی سے پابند کیا جائے، تو وہ بھی ایسے ہی ہوا میں اڑ گیا میثاق پاکستان بھی، جو شکے اور طے کیے گئے تھے نکات وغیرہ۔ تو بہرحال مولانا کو ریزرویشن ضرور ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، لیکن اب مولانا کیونکہ آج ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا آصف علی زرداری کے عشائیے میں، تو اب ہنگامی طور پر مولانا کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ تو یہ چار اپوزیشن کے بڑے جب بیٹھیں گے تو آج سین شام کو کلیئر ہوگا، اعلامیہ بھی آئے گا، پھر فون پہ اپنے جو سورسز ہوں گے ان سے بھی رابطہ کریں گے، تو چیزیں کچھ سامنے آئیں گی، تو بات چیز کلیئر ہوگی کہ یہ ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے یہ ہنگامی ایک جو ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے اپوزیشن نے، ایک ایمرجنسی سمجھیں ایک نافذ کر دی ہے سیاست میں، تو یہ اپوزیشن نے اپنے مسائل کی وجہ سے کی ہے یا تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔